मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रणाम आप सर सभी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। राम राम सर, राम राम सर। राम राम नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम। गुरुजी, आत्मा खुश हो गई, आज आत्मा खुश हो गई। सर हम चलिए। लोगों का उत्साह ऐसा ही है प्रणाम प्रणाम। और जैसा कि किसी बहुत दिन के और बाद किसी बच्चे खेलने जाते हैं या स्कूल जाते हैं। और किसी कारण सही ना सही पैसे के लिए कम से कम इकट्ठे तो हुए। देख लो, ये गुरुजी की माया है। चलिए, देखिए, मैं आप लोग काफी पुराने हैं, पर कुछ लोग इस बार हमारे साथ नए साथी भी जुड़े हैं जो हमारे साथ नए कोर्स को करने जा रहे हैं। तो हम जो कोर्स को लेकर के चलेंगे वो इस तरीके से स्टडी करेंगे कि एक नया विद्यार्थी भी इस कोर्स को समझ सके। उद्देश्य हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हमें ये समझना है कुंडली के माध्यम से कौन कौन से वो लोग हैं जो ज्यादा धन कमाने में कामयाब हो पाते हैं या हो जाते हैं, कौन कौन से योग हैं, और उनको बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने समझना है। दूसरी योग, वो लोग जो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानते हैं, ये किस तरीके से आसानी से देखा जाए, ये हमारा टॉपिक होगा। अगर आप लोगों की कुछ कुंडलियों में या आपके परिवार या साथी या कोई मित्र की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है धन संबंधी, तो उसको कैसे समझना है और उसे कैसे ठीक करना है, उसकी क्या रेमेडी हो सकती है, क्या रेमेडी नहीं हो सकती। यहाँ पर हम केवल एक चीज को लेकर के नहीं चलने वाले, हम बेस्ट से बेस्ट टेक्निक लगाएंगे। वो टेक्निक नया विद्यार्थी भी सीख सके, जिसको तुरंत समझ में आ जाए अगर मेरी कुंडली में धन नहीं आ रहा उसकी मुख्य वजह क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक सामान्य सी बात पर, सबसे ज्यादा इस संसार में पैसा कौन कमाने में क्षमतावान होता है, कौन टाइप के लोग। हम क्या क्या करते हैं? हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग अपना खुद का काम भी करते हैं, हम लोग छोटी दुकानदारी भी करते हैं। तो हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना व्यवसाय करते हैं, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि सबसे ज्यादा पैसा जो कमाता है वो इन्वेस्टर कमाता है, धन कमाता है। धन कमाने वाला सबसे बड़ा जो होता है वो इन्वेस्टर होता है। वो लूज भी करता है तो वो प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा कमाता है। तो चलिए, हम उन बातों पे, चर्चाओं पे नहीं जाएंगे और ना ही इस चर्चा पे जाएंगे कि आज के युग में धन का कितना महत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ना उन बातों में जाएंगे कि आज के युग में धन का कितना बड़ा महत्व है। हम में से जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं सभी इस महत्व को भली भांति जानते हैं। तो हम उन बातों पे डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही टाइम वेस्ट करेंगे। हम सीधे सीधे बात करेंगे कि धन किस प्रकार से ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से देखा जाता है। आज मैं आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूं उस टेक्निक को समझने का प्रयास कीजिए। और आप में से कितने लोग हैं जो हैंड रेज कीजिएगा जिन्हें बिल्कुल ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें थोड़ा बहुत मालूम है, राशि और भाव पता है, उन्हें हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें राशि और भाव भी नहीं पता वो हैंड रेज करें। कोई है तो हैंड रेज करे, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए, लगता कोई नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी नाइस। तो अब मैं इससे समझ पाऊंगा कि मुझे किस लेवल पे जा करके बात करनी है आप लोगों से। चलिए, मैं अपना बोर्ड बना रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक कि हमें कुंडली को जब भी धन के लिए देखना है तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट धन के लिए क्या देखना है। एक चीज बता दूं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं वेल्थ को देखने की, फाइनेंस को देखने की, समझने की। और मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, आपको मैक्सिमम मैं टेक्निक सिखाऊंगा इस पूरे कोर्स में कि धन और फाइनेंस को किस तरह से देखा जाए। चलिए, मैं एक एक से बात करना पसंद करूंगा, सिर्फ हैंड रेज करेंगे और कोई नहीं। आप सभी को क्या लगता है धन किस प्रकार का व्यक्ति कमा सकता है, मतलब उसमें क्या गुण होना चाहिए, या कौन सा ग्रह जिसे सबसे पहले कुंडली में देखना चाहिए धन के लिए, फाइनेंस के लिए, कि किस व्यक्ति की कुंडली में संभावनाएं बनती हैं कि वो धन और फाइनेंस लाएगा ही लाएगा जीवन में। बृहस्पति। नवीन जी, एक एक करके बात करेंगे। नवीन जी ने हैंड रेज गुरुजी किया है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्रह है कुंडली में वो सूर्य है। जितना सूर्य ज्यादा है। सूर्य स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे जीवन में धन के प्राप्ति। प्रदीप जी। बृहस्पति। बृहस्पति जी। और अमर जी। गुरुजी ये वेनस, शुक्र। शुक्र। और गुरुजी बुध और राहु। बुध और राहु। थोड़ा सा चूक गए आप। हाँ, सोनल जी। सर है ना, लॉटरी के लिए बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, आप भी थोड़ा सा चूक गए। और किसने हैंड रेज सर किया था? बोलिए। बोलिए। सर है ना, लॉटरी वगैरह के लिए तो जो है ना राहु नहीं, राहु लॉटरी होना की चाहिए। बात नहीं चल रही है। आप हमेशा जिंदगी में बार बार लॉटरी से नहीं कमा सकते ना। लॉटरी डेली का धंधा हमारा नहीं हो सकता है, और हो सकता है तो किसी एक का हो सकता है, सभी का तो नहीं हो सर सकता। सूर्य ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इतना इनपुट दिया मुझे, मेरे लिए काफी है। अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्रताप जी, आप भी बता दीजिए। सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु। देखिए सर, शनि नहीं होगा इस? आने दो, पेशेंस, हैव ए पेशेंस। अब आप सभी ने समझना है बड़े प्यार से। हम सभी लोग गलतियां खा जाते हैं जब हम रटी रटाई चीजों पर चलते हैं। हमेशा लॉजिकल बातों को आप जितना गहराई में देखेंगे उतना आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है मरकरी, और कोई दूसरा प्लेनेट नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे तो मरकरी को देखेंगे। अभी हम जिंदगी की कुंडली नहीं देख रहे, अभी हम वेल्थ की कुंडली देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, पहले फोकस बना के रखे कि ये हमारा जो सिलेबस है, हमारा कोर्स है, वो वेल्थ है, फाइनेंस है। हम ढूंढ रहे हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी कुंडली में प्रॉमिस है ही है धन कमाने का। अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं कि है ही है। बेशक शुक्र खराब हो, बेशक सूर्य खराब हो, कैसे हम इस पॉइंट को देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले हमने बुध ग्रह को देखना है। अगर बुध हमारा अच्छा है
तो कुंडली में प्रॉमिस ही प्रॉमिस हैं। आपको ढेरों योग मिल जाएंगे जो आपको धन देने वाले होंगे, पर अकेला ये बुध ध्यान रखिएगा, अगर ये खराब हो गया तो बाकी के धन योग पिट जाएंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये बुध ग्रह खराब हो गया तो बाकी के सभी योग पिट जाते हैं या ढंग से काम नहीं कर पाते, या वो कभी भी धन का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये तो हो सकता है कि उसको पीछे से पुश्तैनी पैसा मिल जाए, वो पुश्तैनी पैसे से अपना गुजारा जीवन यापन तो कर लेगा, पर अपने दम पर अपने खानदान का 1 रुपया भी बढ़ा दे, ऐसी कोई गारंटी नहीं देती कुंडली। और जिसे हम गुरु या शुक्र की बात करते हैं वो सब कारक हैं, धन के कारक। कारक का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको धीरे पुराने आपको तो मालूम है, आप उस चीज का उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है। पहले धन तो आए, और धन को लेकर के आने की कला, धन को निकालने की कला, दूसरे की जेब से पैसा निकालने की कला केवल और केवल बुध ग्रह के पास है, और किसी अन्य के पास नहीं। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जिसको पैसा नहीं मिला पीछे से, और वो इंडिपेंडेंट इस संसार में आ गया, और वो बेचारा बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हो गया, और उसकी कुंडली हमारे सामने है। हम कैसे उसकी प्रेडिक्शन कर दें कि यार पैसा तो आएगा, झक मार के आएगा, पैसे को आने को कोई नहीं रोक पाएगा? तो उसका पहला सूत्र, आपने बुध ग्रह को देखना है कि बुध अच्छा कि बुध बुरा, सिर्फ इतना देखना है। अब आप में से पुराने स्टूडेंट्स, आप लोगों की परीक्षा का समय आ गया। बुध कैसे खराब होता है और कैसे अच्छा होता है, एक एक करके बताएंगे। 1 by 1। सर विश्वामित्र। विश्वामित्र 1 मिनट रुकिए। हाँ प्रदीप जी बताइए पहले। बुध अगर अच्छे ग्रह के संग बैठा हुआ है और वो कंबस्ट नहीं हुआ है किसी से, तो बुध अच्छा होता है। आपने बताया नंबर 1 बुध कंबस्ट ना हो, नंबर 2 बुध ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे, यही है प्रदीप जी? हाँ जी सर। प्रदीप अपने जी घर में एक चीज ध्यान रखना, बुध जब भी कंबस्ट होता है वो व्यक्ति बड़ा पढ़ाकू किस्म का व्यक्ति होता है। धन के लिए बात हो रही है। बुध जो है कंबस्ट का तात्पर्य ये सर नहीं, कंबस्ट मीन्स क्या होता है? कंबस्ट का सर- मतलब होता है जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत ज्यादा नजदीक चला जाता है, उसकी कुछ स्पेसिफिक डिग्रियां होती हैं, उन डिग्रियों से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तो वो जल जाता है। जल जाता है का मतलब वो माना जाता है वो शक्तिहीन हो गया, वो ग्रह बहुत पावरफुल नहीं माना जाता। और अक्सर बुध ग्रह सूर्य से कंबस्ट हो जाता है, पर कंबशन का मतलब ये नहीं कि वह व्यक्ति का बुद्धि का स्तर कमजोर पड़ गया, बल्कि ऐसे लोग जो रट्टाफिकेशन वाले लोग होंगे वो वही लोग होते हैं, पर ये बड़े पढ़ाकू किस्म के मिल जाएंगे आपको। तो चलिए पर अभी हम और लोगों की राय ले लेते हैं। हाँ सुनीता जी आप बताइए। सर जब ऊंच का होता है, अपने घर में हो या ऊंच का हो? अपने घर में। अपने घर में हो या उच्च का? उच्च का कहाँ पर होता है ताकि सभी को मालूम हो? 6 में। 6 क्या? हाँ 6 जी। क्या मैडम, क्या 6? अब 6 राशि में, अपने घर, अपने स्वग्रही कन्या राशि में सर। कन्या राशि, कन्या राशि में। हाँ सोनल जी आप बोलना चाहेंगे? सर वही भाव कारक या भावेश कि अगर वो उच्च का हो, अपने ही क्या कहते हैं स्वयं राशि में बैठा हो, अच्छे ग्रह के साथ बैठा हो, और किसी क्या कहते हैं किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो उस पे। ठीक है। केंद्र में हो सर, केंद्र में, केंद्र की बल मिल जाएगा। नहीं नहीं सुनीता जी ये बात गलत है। अच्छा
आप लोग मापते रहना कि थोड़ा खराब है कि ज्यादा खराब है कि कम है, वो तो हम जब कुंडली में डीप एनालिसिस में जाएंगे तो ही फाइंड आउट करेंगे। मैं एक मोटा मोटी साधारण चीज, मतलब कुंडली देखते ही तुरंत समझ में आ जाने वाला सूत्र बता रहा हूं आपको। आपने केवल ये देखना है बुध ग्रह शुक्र से पहले है कि शुक्र के बाद में है। सिंपल अपनी अपनी कुंडलियों में आप लोग देखें कि बुध ग्रह शुक्र से पहले है कि शुक्र बाद में है। मेरा शुक्र के बाद है। आपके शुक्र का बाद, शुक्र के बाद है। मेरा पहले है सर। एक मिनट सुनो तो सही, कोई बात नहीं, मैं सभी के पास ना, चिंता ना करें। जो ध्यान से सुनेंगे उन्हें समझ आ जाएगा, जो बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे उन्हें कुछ ज्यादा समझ में आएगा। सोनल जी, आपका बुध ठीक नहीं है। आपका देखो, देखना कैसे है, फर्स्ट हाउस से देखना शुरू करना है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरह से गिनती चलेगी। और अगर बुध ग्रह जहां पर भी बैठा है आपकी कुंडली में, बुध ग्रह जहां पर भी बैठा है, अगर शुक्र ग्रह उससे आगे है तो बुध आपका ठीक है। मैं यहाँ पे बना रहा हूं, सभी लोग स्क्रीन पे देखें। मान लो वैसे ही बिठा रहा हूं मैं, बुध ग्रह 7वें में बैठा है और शुक्र ग्रह 8वें में है, तो शुक्र ग्रह क्या हो गया, बुध ग्रह से आगे हो गया। तो आपने समझना है बुध फर्स्ट क्लास। देखो कितना बढ़िया निशानी बता दी एकदम से। और वो कितना फर्स्ट क्लास कितना नहीं वो आगे देखना पड़ेगा, ये मतलब अभी एंड नहीं हो गई स्टोरी, वो अभी आपने इन्वेस्टिगेट करना है। पर एक नजर में ही कोई अगर कहे कि आपको व्यापार करना चाहिए, चलो पहले मैं ये समझा दूं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। बुध से क्या क्या देखते हैं ये सभी को मालूम है, पुराने स्टूडेंट को खास करके। कम्युनिकेशन में इंग्लिश, कम्युनिकेशन ये हम बुध से देखते हैं, यानी बोलचाल, व्यवहारिक पक्ष कि व्यवहार कैसे किया जाए, बाहर के व्यक्ति से कैसे, मीठा बोलना है, कड़वा बोलना है, खट्टा बोलना है, मीठा बोलना है, ये कला बुध ग्रह से आती है। बिजनेस की कला, व्यापार करने की कला, व्यापार करने की कला, बिजनेस एक आर्ट है, ये समझ लीजिए, और इसको सीखना पड़ता है। लर्न करने की कला, लर्निंग, एक डायलॉग सुना होगा ना, अर्निंग अर्निंग बाय लर्निंग। पहले सीखना पड़ता है फिर कमाओगे। आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे नौकरी व्यवसाय कुछ भी, आपको वहां से रिलेटेड काम सीखना ही पड़ेगा। आप व्यापार में जाएं, काम सीखना पड़ेगा। आर्ट में चले जाएं, कला में चले जाएं, काम सीखना पड़ेगा। डॉक्टर की लाइन में जाएं, डॉक्टरी सीखनी पड़ेगी। इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। मजबूरी है सीखना। बिना सीखे धन कमाने की गुंजाइश को छोड़ दो, भूल जाओ। फिर से याद दिला दूं, हम उन लोगों की कुंडलियों को ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं जो अपने दम पर कमाने की पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं करूंगा जिन्हें पुश्तैनी मिल रहा है पर वो कर कुछ नहीं रहे। और अक्सर जिन्हें पुश्तैनी मिल जाता है, अगर ये बुध खराब हो तो बिगाड़ तो सकते हैं अपने पुश्तैनी जमीन खानदान और ये सब चीजें, परंतु सुधार नहीं सकते। देखो कितना मोटा लक्षण बता दिया आपको। लर्निंग, ये भी बुध ग्रह के कमाल है। सर शुक्र और फिर बुध एक साथ हो तो? कौन बोल रहे हैं आप? क्या नाम क्या आपका? रुचि। रुचि जी प्लीज आप आज के लिए जब मैं बोलूं तो आप बोलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक कहीं का कहीं घूम जाएगा। ठीक है सर, ठीक है।
और आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते, आज आप पहली बार आए हैं। मैं सबसे ज्यादा घुमक्कड़ किस्म का हूँ। प्रताप जी से पूछिए, वो बेचारे कंप्लेंट करते हैं इस बात को लेके कि गुरुजी आप कहीं का कहीं घूम जाते हैं। नहीं तो सर, वो ठीक बात है, ठीक है, तो ठीक है, हमने मैं नहीं आज बोलूंगी फोकस बीच। बना के, आज मैं प्रताप जी को खुश करने आया हूँ, आप टेंशन ना लो, ओके, है ओके ना। आज सर। फोकस बना के रखूंगा पूरा, है ना। मैं तो बुध शुक्र में घूम जाऊंगा, पर औरों का दिक्कत हो जाएगी। देखिए, मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो टॉपिक है हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो मुझे तो आप जहां से पूछेंगे मैं वहां से शुरू हो जाऊंगा, पर आपको नहीं समझ में आएगा। और आज मैं इतने अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इजी टेक्निक बताऊंगा, जिससे आप बहुत एकदम पकड़ लेंगे। आपके पास जब युवक आएंगे, नव युवक आते हैं, वो बेचारे पूछते हैं कि जॉब करूं कि धंधा करूं, क्या करूं। वो कंफ्यूज हैं जी। दुकान खोल लें, व्यापार कर लें, तो उसका जवाब हम कैसे देंगे अगर हम बुध को जज नहीं कर पाए। अगर बुध को जज कर लिया तो कुंडली पकड़ में आ जाएगी आपकी। अगर बुध हाथ से निकल गया, फिर घूमते रहो शनि राहु केतु के ऊपर, उससे कुछ नहीं होना। अभी मैं आपको आगे जब सूत्र बताऊंगा, आप एकदम हिल जाएंगे कि भाई बुध के बगैर तो काम कैसे चलेगा हमारा। बुध क्या है? बुध हमारा इंटेलिजेंस है, बुध हमारा दिमाग है। हिंदी में दिमाग ही लिख देता हूँ, एकदम से समझ में आ जाएगा। ब्रेन, किसी व्यक्ति का ब्रेन कितना पावरफुल है, ये पावर ऑफ मरकरी से पता चलता है। जितना बुध पावरफुल होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही उसका ब्रेन तंदुरुस्त होगा। वो कहते हैं ना, इसका तो दिमाग कंप्यूटर जैसा। समझ लेना, मरकरी की पावर है। मरकरी ही बेईमानी सिखाता है, पर बेईमानी हमें जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाती। मरकरी बैंकिंग का कारक है, मरकरी फाइनेंस का कारक है, मरकरी जो हिसाब किताब का कारक है, मरकरी कैलकुलेशंस का प्लेनेट है, मरकरी एनालिसिस का प्लेनेट है। ये प्लीज सारे अनम्यूट कर लें, आपके पीछे से आवाजें आ रही है। करुणा जी म्यूट करें। ठीक है सर, मैं म्यूट ही हूँ। नहीं, अभी किया है मैंने म्यूट, आपके पीछे से आवाजें आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे से प्लीज। तो हम क्या देख रहे हैं, हम बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट मरकरी के पास है। मरकरी का जो देवता, बुध ग्रह का जो देवता है, वो कौन है? वो है कुबेर, जो धन के अध्यक्ष हैं, धनाध्यक्ष, जो रावण के भाई थे। दिवाली पे लाते हैं ना कुबेर यंत्र लगाते हैं। कुबेर की पूजा नहीं होती क्योंकि वो यक्ष की श्रेणी में आते हैं, परंतु कुबेर एक ऐसे यक्ष हैं जिनके पास इस संसार का सारा धन है। प्रेसिडेंट है, मतलब ये समझ लीजिए वो फाइनेंस के। उनकी बगैर इजाजत धन ज्यादा नहीं जल निकाल सकते, आप धन निकाल ही नहीं सकते। अब चलिए फिर हम उसी सूत्र पर आएंगे, फिर उस सूत्र से आगे भी बढ़ना है। मैंने कहा कि जिन लोगों का शुक्र ग्रह बुध से आगे है, उनका बुध ऑटोमेटिक ठीक है। और अगर शुक्र पीछे है तो बुध में कुछ कमजोरियां आ जाएंगी, और वो कमजोरियां इंसान को चालाक नहीं बनाती। जब बुध बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता तो उसके जीवन में मंगल का प्रभाव बन जाता है, और मंगल दिमाग को गर्म कर देता है, गुस्सा, क्रोध ये सब आने लग जाता है। इसलिए कभी कभी ऐसा व्यक्ति गुस्से में आकर के अपना कैरियर बिगाड़ बैठता है, या कई जगह समस्याएं पैदा कर लेता है, जिससे वो धन आने के रास्ते खुद रोक लेता है। अब क्लैरिटी आई आप लोगों को?
बहुत सामान्य सा नियम है। अब हस्तरेखा में नियम बता देता हूं। ये आपकी सबसे छोटी उंगली है, कनिष्ठ का उंगली, सबसे छोटी उंगली। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, जो साइज में सबसे छोटी है वो कनिष्ठ का उंगली है। कनिष्ठ का उंगली और उससे अगली है अनामिका उंगली। और आपने केवल ऐसे करना है, अनामिका उंगली को और कनिष्ठ का उंगली को दोनों को मिला के देखना है। जो उसका अपर फ्लैंज है, जो ये पोरे हैं, 3 पोरे होते हैं, हिंदी में पोरे बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैंज बोलते हैं। 1 1 2 3, अपर फ्लैंज, मिडिल फ्लैंज, लोअर फ्लैंज, 3 फ्लैंज है। इसी प्रकार से अनामिका में भी होता है। ठीक है, फर्स्ट, मिडल, लोअर, ये देखा। अब आपने जो टॉप है, सबसे छोटी उंगली का टॉप है, और उसको फर्स्ट फ्लैंज से मिलाना है। अगर आप देखते हैं ये टॉप है जो सबसे छोटी उंगली का, अगर उस फ्लैंज को छू लेता है तो बुद्धि सामान्य स्तर की, यानी बुध ग्रह सामान्य है। और अगर वो उसको क्रॉस करता हुआ ऊपर निकल जाता है तो बुध ग्रह उतना ही उन्नत है, उतना ही बढ़िया है, उतना ही अच्छा है। तो वो आपको बुध ग्रह को क्रॉस जज, मतलब क्रॉस चेक करने की ताकत दे रहा है। वो बता रहा है कि बुध ग्रह को नाप लो फटाफट। तो अब आपने क्या काम करना है, किस तरह का करना है, ये आप जज कर पाएंगे। जब तक बुद्धि वाला ग्रह बुध, ये बुद्धि का ग्रह, ये ध्यान रखना, बुद्धि वाला ग्रह बुध यानी दिमाग का एनालिटिकल प्रोसेस मशीन, ये आपकी एनालिटिकल मशीन है, दिमाग की, ब्रेन की एनालिटिकल मशीन है ये मरकरी। अगर ये ग्रह उन्नत है तो वो काम कीजिए जो दिमागी काम है, और दिमागी काम में ही पैसा है, ये ध्यान रखिएगा। मरकरी पैसे को डेवलप करने की पावर रखता है, और अगर ये कमजोर पड़ जाए तो पैसे को डुबोने की पावर रखता है। जैसे कई लोग धंधा करते हैं और धंधा डूब जाता है, उन्होंने पक्का मरकरी को ढंग से चेक नहीं करा। अब आप में से प्रश्न उठेगा, जी फिर क्या करें अगर मान लो हमारा मरकरी सामान्य है या कमजोर है? उन्हें जॉब करनी चाहिए या सामान्य तरह का काम करना चाहिए, जैसे कोई दुकान खोल ली, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बात ना आए। सीधा सीधा काम करें, ये उनके लिए बढ़िया है। अब हमें बुध की पावर पता चल गई। अब आप ध्यान रखिए, दूसरा सूत्र इसी में बताऊंगा। अगर बुध ग्रह अच्छा है, कुंडली में किसी का बुध ग्रह अच्छा है, तो राहु अच्छा हो जाएगा। ये राहु की काट है, ये समझ लेना। जैसे कुछ लोग जैसे राहु ग्रह की जब दशा लगती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कई बार कि यार इस वाले राहु का तो बेचारे का बड़ा बुरा हाल हो गया, दशा लगी, और ये बेचारा मौज ले रहा है दूसरा, और राहु सेम जगह बैठा है। एक व्यक्ति मौज ले रहा है, दूसरा व्यक्ति परेशान है, राहु उन्हीं भाव में बैठा है। जबकि ये कैसे होता है? सिर्फ कुंडली में देखना है आपने कि बुध अच्छा या नहीं। बुध अच्छा तो समझ लेना अब ये राहु को उपाय से ठीक किया जा सकता है। सबसे ज्यादा राहु उन्हीं लोगों को परेशान करता है जिनका बुध कमजोर होता है, या उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वही पैदा करता है जिनका बुध कमजोर होता है। राहु जब भी उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव पैदा करता है। अब मैंने यहाँ पे राहु का जिक्र क्यों किया बताइए पुराने स्टूडेंट्स?
राहु मति भ्रम देता है। क्या देता है? मति भ्रम देगा सबसे बड़ा काम उसका है। सर मल्टीप्लाई करेगा। भ्रम देगा, पर सूत्र आपके हाथ में आ गया। मति भ्रम जब देगा जब वो बुध खराब होगा या कमजोर होगा। इस सूत्र को समान रूप से रखिए संभाल करके। अगर देखिए प्रदीप जी ने राहु की दशा में राइज किया और प्रदीप जी इस बात को मानते हैं। मैं भी प्रेजेंट में राहु की दशा में चल रहा हूं और मुझे लगता है मेरा दिमाग कुछ ज्यादा ठीक चल रहा है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि मेरा बुध अच्छा है। अगर आप जो है देखेंगे, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिसको बात करना आता है, जिसको अपनी बात कहनी आती है, जिसको अपना सब्जेक्ट बोलना आता है, जिसको अपना काम कहना आता है, समझ लो बुध उसका ठीक है। ये लक्षण है। और जिन लोगों का राहु कुंडली में अच्छा बैठा है और बुध भी अच्छा हो जाए तो राहु उसको बहुत फायदा देता है। क्यों? क्योंकि राहु जब पॉजिटिव होता है तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाने की कला देता है। और व्यापार के लिए, पैसे को बढ़ाने के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है उसके पास। बिना प्लानिंग क्या करेगा वो? पैसा आएगा, वो कोई ना कोई लेके भाग जाएगा उसके पास से, कोई प्यार से, कोई मोहब्बत से, कोई अपने वैसे ही बेवकूफ बना के। अगर आ भी गया, राहु ने पैसा दे भी दिया तो कोई ना कोई बेवकूफ बना के ले जाएगा। तो राहु इस चीज में आपको मदद करता है, पर राहु मदद जब करेगा जब आपका बुध ठीक होगा। अब देखिए बहुत सारे योग आएंगे अभी आपके चैप्टर में। लक्ष्मी योग भी आएगा, राजयोग भी आएगा इस कोर्स में। और कौन कौन से कोर्स, कौन कौन से योग है जो ओवरराइट कर जाते हैं सिचुएशंस को, वो भी आएंगे। पर एक चीज का ध्यान रखना, बुध के बगैर सब शून्य, मतलब सब शून्य हो जाता है। कितना भी अच्छे से अच्छा योग क्यों ना, हाँ वो योग उन्हें बैठे बिठाए खाने की वो दे देंगे कि उनको खेती का पैसा आ रहा है, कहीं पुश्तैनी पैसा आ रहा है ना, कहीं से रॉयल्टी इनकम आ रही है माँ बाप की या दादा परदादाओं की। पर वो उनको खुद से पैसा कमाने की कला या पैसे को मल्टीप्लाई करने की कला नहीं देंगे। सर बुध और शुक्र एक ही जगह बैठे हों तो क्या पढ़ेंगे इसको? वो भी बात करेंगे। पहले बुध को पकड़ना सीखना है। जी जी विश्वामित्र जी, देखो बुध शुक्र का तो मैं अलग से एक टॉपिक लूंगा, है ना। आगे पीछे बोला ना आपने, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, मैंने कहा है कि शुक्र अगर बुध से आगे हो और अगर पीछे हो गया तो बुध खराब हो जाता है। जी जी। अभी तो मैं सिर्फ मोटा मोटा लक्षण बता रहा हूँ, है ना। फिर हम अभी आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आज ही जल्दबाजी करेंगे तो नए स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं जी। अभी आज बिल्कुल सामान्य, बड़ा सॉफ्ट सा रखेंगे हम लोग। तो अब हमने ये चीज देख ली। अब ये चीज सभी को समझ में आ गई। मैंने उंगली से भी बता दिया कि लेंथ ऑफ फिंगर्स को भी जज करके आप अपना मरकरी चेक करें। मैं मरकरी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं? क्योंकि पामिस्ट्री में राजयोग जो बनता है वो ब्रेन की लाइन से बनता है। जो मस्तिष्क रेखा होती है वही राजयोग बनाती है पामिस्ट्री में। और अगर मैं देखूं भाई मरकरी आपका दिमाग है, अगर दिमाग ही खराब रहेगा तो हम क्या काम करेंगे? लोग नहीं कहते यार बस पूछो मत, दिमाग खराब हो रहा। हमारे पास आने वाले मैक्सिमम लोग ये बात बोलते हैं कि पंडित जी देखो ना कैसी दशा चल रही है, सारा दिमाग खराब होया पड़ा। कनेक्ट कीजिए चीजों को। जब दशा खराब होती है तो दिमाग खराब होता है, और दिमाग खराब होता है तो व्यापार और काम धंधा खराब होता है, और जब दिमाग खराब होता है तो आपके रिलेशन खराब होते हैं, आपके घर में भी और बाहर में भी, और आप गलतियों पे गलतियां करे जाते हैं। जब तक आपका मरकरी तंदुरुस्त है आप मिस्टेक नहीं कर सकते। ये मुनीम जी कहते हैं बुद्ध को, बुद्ध मुनीम जी है, एक एक पैसे का हिसाब किताब रखता है, मतलब गलती नहीं खाता ये। ऑलवेज अपडेट, ऑलवेज कैलकुलेट।
हमेशा कैलकुलेट करके रखता है और हमेशा अपडेट रहता है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी मरकरी से ही आते हैं। मरकरी का काम क्या है? आपके काम को आसान करना। अगर आपका दिमाग तेज होगा तो आप हर चीज को जल्दी से सीख जाएंगे।